तो क्या आपको आंखों के आगे कभी काले मच्छर, धागे या कुछ घूमते हुए काले धब्बे से दिखाई देते हैं? इसको हम फ्लोटर्स कहते हैं मेडिकल भाषा में। हमारे पास आमतौर पर पेशेंट्स ओपीडी में चेकअप के लिए आते हैं कि उनको आंखों के आगे ये फ्लोटर्स या घूमते हुए से मच्छर से दिख रहे हैं। तो क्या होते हैं ये फ्लोटर्स? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रभजोत कौर है और मैं द साइट एवेन्यू ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के साथ एज अ रेटिना स्पेशलिस्ट जुड़ी हुई हूँ। तो हमारे आंखों में लेंस के पीछे और रेटिना यानी कि आंख के पर्दे के बीच में एक जेली होती है जिसे कि विट्रियस जेली कहते हैं। इस जेली में विद एज डीजनरेशन होने लगती है, जिसकी वजह से वाटर के वैक्यूल्स बन जाते हैं जो कि आपको काले मच्छर या धब्बों की तरह दिखाई देते हैं। ये अलग अलग शेप में भी हो सकते हैं, जैसे कि धागों की तरह भी दिखाई दे सकते हैं। ये ज्यादातर पेशेंट्स में उनकी रोशनी पे या दृष्टि पे प्रभावित नहीं करते। जब आप इन्हें देखना चाहेंगे तब ये आपको दिखेंगे, जैसे कि आसमान या एकदम रोशनी या सफेद बैकग्राउंड के भी अगेंस्ट जब आप देखेंगे तो आप इन मच्छरों को देख भी सकते हैं, गिन भी सकते हैं। लेकिन यूजुअली आपकी डे टू डे एक्टिविटी में ये आपको किसी तरीके से परेशान नहीं करेंगे। अगर ये आपकी दृष्टि पे प्रभाव डालने लगे या आपको दिक्कत देने लगे तभी और भी इनकी जांच करना जरूरी होता है। कभी भी आपको फ्लोटर्स महसूस हो तो सबसे पहले अपनी एक डिटेल्ड आई जांच के लिए आए, जिसमें कि हम डायलेट करेंगे। 40 से 45 मिनट लगते हैं पुतली को फैलने में और आपकी पूरी डिटेल पर्दे की जांच करने में, क्योंकि इन फ्लोटर्स का कारण समझना जरूरी है। अगर तो ये नॉर्मल एजिंग चेंज या डीजनरेशन की वजह से है या कभी कभी जिनकी ज्यादा हाई माइनस पावर के चश्मे होते हैं, हाई मायोपिया जिसे कहते हैं, तो उनमें भी इस तरीके के फ्लोटर्स होना आम बात है। बट अगर ये फ्लोटर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाए, यानी कि आपको हजारों में फ्लोटर्स दिखाई देने लगे, साथ में फ्लैशेस दिखने लगे, तब ये एक कंसर्न की बात हो जाती है। उसमें हमें देखना पड़ता है कि कहीं आपके रेटिना पे कोई डिटैचमेंट तो नहीं हो। इसके अलावा अगर ये मच्छर आपकी आंख की लाली या रोशनी कम कर रहे हैं और पेन के साथ आ रहे हैं, आपको फोटोफोबिया हो रहा है, आंख से पानी आ रहा है, तो अगेन इसमें यूवियाइटिस होने का रिस्क होता है, यानी कि आंख में सूजन। फ्लोटर के कई कारण हो सकते हैं। जब भी आप इन फ्लोटर्स को महसूस करें, आप इनकी डिटेल जांच के लिए आए, ताकि हम आपको देखकर बता पाए कि क्या इनसे कोई खतरे की बात है या नहीं है, दोबारा आपको फॉलो अप में आने की जरूरत है या नहीं है, और अगर आना है दोबारा फॉलो अप के लिए तो कब आना है। ये सारी डिटेल आपकी जांच के बाद ही आपको बताया जा सकता है।